गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में थर्ड पार्टनरशिप। अब तक आप लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, उसी प्रोसेस में आगे हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप। 2 टाइप्स हमने पढ़ लिया, उसके फीचर, उसके मेरिट और लिमिटेशन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप। देखिए पार्टनरशिप क्या होता है, आप लोग सुने भी होंगे अपनी भाषा में कि जब 2 लोग मिलके या 2 से अधिक लोग मिलके किसी काम को करते हैं ना, यानी कि एक से ज़्यादा लोग जब मिलके किसी काम को करते हैं, बिजनेस को करते हैं और बराबर बराबर अपने प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। मैक्सिमम ऐसे बिजनेस है जिसमें पार्टनरशिप चलता है ना, तो उसी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है हम लोग यहाँ कलेक्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि पार्टनरशिप आप लोग का 12th क्लास में न्यूमेरिकल बेस्ड आ जाएगा। अभी आप लोग थियरी थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो इसलिए इसके मेरिट और थोड़ा याद रखिएगा कि 12th क्लास में आप लोग को दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्टनरशिप। देखिए द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप एज द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them acting for all। ठीक है, इसमें बता रहा है कि देखिए द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 यानी पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन करता है कि पार्टनरशिप क्या है, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच का एक रिलेशन है जो सारे प्रॉफिट और लॉस का एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है, और बिजनेस को क्या करते हैं, चलाते हैं। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे कह रहा है, इसका मतलब क्या है, कैरिड ऑन बाय ऑल आर एनीवन का मतलब होता है कि 2 पार्टनरशिप हैं, 2 या अधिक है, तो उसमें क्या होता है कि वे लोग मतलब कुछ लोग सारा काम देखते हैं और कुछ लोग पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वही होता है कि आगे आप लोग पार्टनर्स के टाइप्स भी पढ़ेंगे, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको समझ लीजिए। ठीक है, बस वही हो गया कि जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलके किसी बिजनेस को करते हैं और उसके प्रॉफिट और शेयर को बराबर मतलब एग्रीमेंट रेशियो में बांट के कार्य करते हैं, तो वो होती है हमारी पार्टनरशिप। इसके फीचर देख लीजिए, फीचर क्या क्या है। फॉर्मेशन, तो पार्टनरशिप का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो देखिए दिया है द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्नड बाय द इंडियन पार्टनरशिप। गवर्न मतलब होता है ना संचालन करना, यानी कि इस्टेब्लिश्ड एक तरह से कहते हैं कि मतलब पार्टनरशिप का संचालन कैसे किया जाता है, तो होता है आपका द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्नड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी कि इंडिया पार्टनरशिप अनुबंध 1932 की धारा के अनुसार ना, एक्ट 1932 इट कम्स इनटू एक्सिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा इसको, इट कम्स इनटू एक्सिस्टेंस थ्रू ए लीगल एग्रीमेंट वेयर इन द टर्म एंड कंडीशन गवर्निंग द रिलेशनशिप एमंग द पार्टनर्स। यहाँ पे पार्टनर्स लिखा है, ये शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड द मैनर ऑफ कंडक्टिंग द बिजनेस आर स्पेसिफाइड। देखिए इसका फॉर्मेशन क्या होता है कि ये पहले आपका एक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा ये बनाया जाता है, और इस प्रकार का बिजनेस का अस्तित्व कैसे होता है, कब आता है कि थ्रू ए लीगल एग्रीमेंट, मतलब इस बिज़नेस को अस्तित्व में लाने के लिए, एक्सिस्टेंस करने के लिए लीगल एग्रीमेंट होता है बिटवीन पार्टनर। मतलब पार्टनर्स में क्या होता है, टर्म और कंडीशन मतलब साइन। जैसे कि कोई भी कार्य स्टार्ट करते तो उसके पहले क्या होता है कि लीगल एग्रीमेंट होता है, उसमें हर इंफॉर्मेशन यानी कि दोनों पार्टनर्स अपने अपने टर्म और कंडीशन लिखते हैं, ये लिखा जाता है, और दोनों आप उसको क्या करते हैं, साइन करते हैं, यानी दोनों एग्रीड होते हैं, तब जाके इस प्रकार का पार्टनरशिप किस एग्जिस्ट में आता है, यानी कि अस्तित्व में आता है। ठीक है, जो भी इसकी कार्यवाही होती है वो सब लीगल होती है। ठीक है ना, आप देखिए गवर्निंग द रिलेशनशिप पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट, और प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो क्या होता है ये भी तय होता है। ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर्स के जो प्रॉफिट्स और लॉसेस
होगा, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एकदम इक्वल होगा, जिस पार्टनर का जितना भी मतलब वो होगा कैपिटल शेयर होगा उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि दो पार्टनर हैं, कोई 75% शेयर दिया और कोई 25 है ना, या मतलब अलग अलग भी हो सकता है, जैसे 2:2:4 ऐसे करके नहीं होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, पहले से एग्रीमेंट होता है। मान लेते हैं 2 लोग हैं तो दोनों लोग की 50% शेयर होंगे, 3 लोग हैं तो उसमें भी डिवाइड होता है। तो आगे ये चीज़ आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बस इतना ही समझिए कि सब ये पार्टनरशिप फर्म जो होता है, देखिए ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए, ये जो बिज़नेस है इसको हम पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। और ये जिसके द्वारा बनाया जाता है, मे बी 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स भी हम लोग जानेंगे। तो ये होते हैं, ये सब लोग होते हैं पार्टनर्स, और ये होते हैं उनका जो बिज़नेस वो स्टार्ट करते हैं उसे कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो इन लोगों के बीच क्या होता है, एग्रीमेंट होता है कि हम लोग इतने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये बिज़नेस क्या करेंगे, चलाएंगे। और ये सब क्या होता है कि पहले से या तो एग्रीमेंट रिटेन में होता है या तो ओरल भी हो सकता है। ठीक है ना, तो रिटेन ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए जितने भी एग्रीमेंट होते हैं रिटेन होते हैं, मतलब लिखित रूप से होते हैं कि बाद में दिक्कत ना हो। तो आई होप आप लोग को ये सब समझ में आ गया। इसमें प्रॉफिट और लॉस का जो भी शेयरिंग रेशियो होगा ऑलरेडी तय होता है। ठीक है, अब तो इस प्रकार ये क्या होता है, इसी प्रकार ये बिज़नेस क्या होता है, संचालित किया जाता है, यानी चलाया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग को पार्टनरशिप समझ में आ गया होगा। यानी कि कोई भी बिज़नेस जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलके एग्रीमेंट के द्वारा बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और जिसमें सारी कंडीशन और टर्म क्या होते हैं, पहले से तय होते हैं, और दोनों लोग जब एग्रीड होते हैं तो वो बिज़नेस स्टार्ट होता है। और इसका ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग किया जाता है। अब आगे चलते हैं लायबिलिटी देखिए, अब तो फीचर में पहले हो गया आपका फॉर्मेशन की फॉर्मेट कैसे करेंगे आप। लायबिलिटी में होता है, देखिए लायबिलिटी क्या होती है इसकी, चूँकि 2 पार्टनरशिप हैं या 2 से अधिक पार्टनर्स हैं, तो जो लायबिलिटी होगी तो इसमें पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, देखिए इसको ध्यान से, द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। पर्सनल एसेट्स मे बी यूज्ड फॉर रिपेइंग डेब्ट्स इन केस द बिजनेस एसेट्स आर इनसफिशिएंट। मतलब पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। यानी कि जो जितने भी पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं, अगर उनका मतलब डेब्ट्स अधिक हो गया और उनकी संपत्ति, पर्सनल संपत्ति भी उसको चुकाने के लिए क्या होगी, यूज की जाएगी। आप लोग लिमिटेड अनलिमिटेड पहले ही समझ गए हैं। थर्ड है रिस्क वियरिंग मतलब खतरा को वहन करना। ऐसे रिस्क को वियर कौन करता है, तो द पार्टनर्स वियर द रिस्क इन्वॉल्व इन रनिंग ए बिजनेस एज ए टीम, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन एग्रीड रेशियो। देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए कि रिस्क बियरिंग में क्या होता है कि जो भी पार्टनर्स हैं 1, 2, 3, 4 जितने भी हैं, मिनिमम 2 होते हैं, तो वे बिजनेस रन जब करता है तो जितने भी प्रॉफिट और लॉस होते हैं सब वो एग्रीड रेशियो में क्या करते हैं, वियर करते हैं। ठीक है ना, ये नहीं कि एक पार्टनर ये सारे रिस्क वियर करे, आप सिर्फ प्रॉफिट ले, ऐसा नहीं होता है। तो 2 पार्टनर है तो दोनों लोग बराबर एग्रीड रेशियो में प्रॉफिट और लॉस लेंगे, और जितने भी रिस्क होंगे वे दोनों क्या करेंगे, वहन करेंगे। अब आगे देखिए डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। एक चीज़ एज ए ट्रिक याद कर लीजिएगा कि पार्टनरशिप फर्म में जितने भी लोग होंगे उनका सब कुछ बराबर होगा। ठीक है ना, जो भी चीज़ वो लेंगे इसमें एक लोग नहीं रहेंगे, अगर 2 लोग हैं तो दोनों लोग की बराबर सत्ता रहेगी। ठीक है ना, तो इसी को ध्यान में रख के देखिए इसको। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल में क्या आता है कि द पार्टनर शेयर एमंगस्ट देमसेल्फ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल ऑफ
डे टू डे एक्टिविटीज़ ना। देखिए ध्यान से देखिए क्या है इसमें कि जो डिसीजन मेकिंग कंट्रोल होते हैं ना, ये दोनों लोग, इन दोनों जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जितनी भी डिसीजन मेकिंग होती है, इन दोनों लोगों में क्या होती है, बटी होती है। ये दोनों लोग मिलके कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो जितने भी पार्टनर है सबकी सहमति जरूरी है। और दूसरी चीज़, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों सभी लोगों में इक्वली क्या होती है, डिवाइड होती है, और सभी लोग मिल के क्या करते हैं, डे टू डे की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल में करते हैं। ये नहीं होता है कि एक पार्टनर सोया रहा है और दूसरा पार्टनर करे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। आगे चलिए देखिए इसमें कंटिन्यूटी, देखिए इसकी कंटिन्यूटी आप देखिए, अब हमको हेडिंग डिफाइन नहीं करना है, आप लोग मतलब कंटिन्यूटी आ गया तो आप लोग समझ गए होंगे कि कंटिन्यूटी में क्या आता है, यानी कि वो जो पार्टनरशिप बिजनेस चलाए वो उसकी निरंतरता क्या, वो कंटिन्यूटी क्या है उसकी। तो इसमें देखिए क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि उसमें सोल प्रोप्राइटर अगर डेथ हो गई उसकी, या फिजिकल मेंटल वो हैरेस हो गया, तो वो बिज़नेस ख़त्म होता है। जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या होता है कि जब कर्ता की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसका जो पोजीशन होता है ट्रांसफ़र हो जाता है उसके सबसे बड़े फैमिली मेम्बर को। लेकिन पार्टनर्स में देखिए क्या होता है, पार्टनरशिप इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ कंटिन्यूटी। पार्टनरशिप में भी कंटिन्यूटी की क्या होती है, कमी होती है, एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे ना। देखिए ऑफ बिजनेस सिंस द डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी पार्टनर्स कैन ब्रिंग एंड टू द बिजनेस। देखिए यहाँ पे ध्यान से दीजिए, देखिए कह रहा है कि कैन ब्रिंग एंड टू द बिजनेस। अगर पार्टनर्स हैं और किसी की डेथ हो जाती है, चाहे वो हो जाता है, तो आप बिजनेस पार्टनरशिप को ख़त्म भी कर सकते हैं, ये नहीं कि ख़त्म हो जाता है। आगे इसके बारे में और हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो क्या ये कह रहा है ना कि इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी पार्टनर कैन ब्रिंग एंड टू द बिजनेस। तो बिज़नेस क्या हो सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन अगर बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं तो एक एक पार्टनर का वो हो जाता है तो बिज़नेस कैरी होता है। इसकी डिटेल आप लोग आगे देखेंगे। लेकिन कंटिन्यूटी क्या होती है, कमी होती है, ठीक है ना। मान लेते हैं अगर दो लोग पार्टनरशिप में हैं ना, दो लोग हैं तो दो लोग में से अगर एक लोग की डेथ हो जाती है तो वो क्या होता है, बिज़नेस पार्टनरशिप बिज़नेस क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं रहेगा। अब वो अगर एक बिज़नेस एक पार्टनर अगर चला रहा है तो वो कौन सा फॉर्म हो जाएगा, वो सोल प्रोप्राइटर हो जाएगा। समझ में आया। अब आगे देखिए नंबर ऑफ पार्टनर्स, ध्यान दीजिए नंबर ऑफ पार्टनर्स में ध्यान दीजिए एक चीज़। अभी इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें यानी 11th क्लास में आप पढ़ेंगे कि मैक्सिमम मिनिमम दो लोग होते हैं, मैक्सिमम 100। लेकिन आगे जब आप लोग 12th क्लास में जाएंगे तो अब जो नया आया है एक्ट, उसके अकॉर्डिंग आप मिसलेनियस ऐसे एक्ट करके आया है, उसमें आप मिनिमम संख्या 2 है और मैक्सिमम 50 कर दी गई है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे इसमें दिया है द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज़ 2, द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज़ 2 एक्ट 2 सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज 100 सब्जेक्ट टू द नंबर्स प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट। तो इसमें बस इतना याद रखिए, इसमें नंबर ऑफ पार्टनर कितने हैं कि मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 100 है। आप म्यूचुअल एजेंसी, ध्यान दीजिए म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है। एवरी पार्टनर, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए पहले, फिर हम इसका ध्यान देते हैं। मान लेते हैं कि 2, 3 या 4 पार्टनर्स हैं, ठीक है ना। सपोज दैट हुआ क्या कि इसमें से एक पार्टनर फॉर वन वीक किसी कारण से वो बीमार हो गया, कोई ऐसी घटना घटी जिससे वो इस फर्म में काम नहीं कर पाया फॉर 1 वीक, मे बी 1 मंथ। तो ऐसा नहीं होता कि इस पार्टनर का कार्य ख़त्म हो गया या इस पार्टनर को इतने महीने का पेमेंट, चाहे जो भी वो ले रहा हो, सैलरी, चाहे कमीशन, चाहे प्रॉफिट शेयरिंग, जो भी वो चीज़ ले रहा है, इंटरेस्ट, तो इसको नहीं मिलेगा। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि अगर एक वीक के लिए छुट्टी पे है तो ये तीनों मिल के
ये तीनों पार्टनर्स मिलके इसके काम को भी क्या करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि सबकी लाइफ में कभी न कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसकी वजह से वो सारा अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। तो म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है जितने भी पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे की जब ज़रूरत होती है तो उनका भी कार्य करते हैं, ऐसा नहीं कि उसके काम को छोड़ दिया जाता है। आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया। तो इसी को देखिए म्यूचुअल एजेंसी में एवरी पार्टनर्स इज बोथ एजेंट एंड ए प्रिंसिपल। देखिए ध्यान से, एवरी पार्टनर्स इज बोथ एजेंट एंड ए प्रिंसिपल, मतलब सभी पार्टनर एजेंट और प्रिंसिपल होते हैं। ही इज वन एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स एज ही रिप्रेजेंट देम देयर बाई बाइंड देम थ्रू हिज एक्ट। ये नहीं है कि बस, इसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि एक एवरी पार्टनर क्या होते हैं, एक एजेंट होते हैं और प्रिंसिपल दोनों होते हैं। और ये नहीं कि एक पार्टनर अगर कुछ दिन के लिए काम छोड़ दिया तो उसका काम वो नहीं करेंगे, सब लोग मिल बांट के उसके कार्य को भी क्या करते हैं, पूरा करते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक महीने का टारगेट कुछ भी बनाए 4 लोग मिलके कि एक महीने में हमको 100 यूनिट कोई चीज़ बनाना है, कोई कार्य करना है, तो इसमें से अगर 4 लोग मिलके ये डिसीजन लिए हैं जिसमें से 3 लोग तो कर रहे हैं काम, 1 लोग नहीं कर पा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, तो इसका नहीं कि ये अपना काम इनका छूट जाएगा, ये तीनों लोग मिलके ही इसको क्या करेंगे, पूरा करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। अब चलिए, ये तो हो गया आपका फीचर में आप लोगों ने फॉर्मेशन पढ़ा, लायबिलिटी पढ़ी, रिस्क बियरिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, कंटिन्यूटी, नंबर ऑफ पार्टनर्स और म्यूचुअल एजेंसी। अब हम पढ़ेंगे मेरिट। अब इसके बाद हम लोग मेरिट देखेंगे, जल्दी देख लेते हैं। मेरिट क्या होती है, इसका इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। पार्टनरशिप इजी मतलब इसको संचालन करना या इस्टेब्लिश करना आसान होता है और बंद करना भी आसान होता है, ठीक है ना। देखिए कैसे, ए पार्टनरशिप फर्म कैन बी फॉर्म्ड इजली by putting an agreement between the prospective partners into place whereby they agree to carry out the business of the firm and share risk closure of the firm too is a easy task। यानी कि जैसे आसान होता है इसको एक्ट बनाने में, उसी तरह ये अपना क्या करते हैं, बंद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग क्या होता है कि द पार्टनर्स कैन ओवर एज डिफरेंट फंक्शन। देखिए यहाँ पे दिया बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग, तो इसका देखिए द पार्टनर्स कैन ओवर एज डिफरेंट फंक्शन एक्ट टू देयर एरियाज ऑफ expertise. This not only reduce the burden of work but also leads to favor errors in judgments। देखिए इसमें क्या होता है कि बैलेंस डिसीजन मेकिंग इसलिए होता है क्योंकि जो पार्टनर्स होते हैं ना वो अलग अलग क्षेत्र में, मतलब सबका काम क्या होता है, बटा होता है। जो जिसमें एक्सपर्ट होता है वो उसके कार्य को क्या करता है। तो इससे क्या होता है कि जो बर्डन होता है ना एक लोगों के ऊपर, जो जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में आपने देखा कि डिसीजन लेने का जो बर्डन एक लोग पे है, उसमें सोल प्रोप्राइटर को, इसमें कर्ता को। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो भी डिसीजन लेते हैं तो मतलब जितने पार्टनर्स वो मिल के लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि ज़रूरी नहीं, जैसे उसमें हम लोग पढ़ें कि सभी लोग हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होते, यानी हर क्षेत्र में एक्सपर्ट नहीं होते, लेकिन चूँकि इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं तो इनका अलग अलग क्षेत्र होगा, वो अलग अलग क्षेत्र में एक्सपर्ट होंगे। तो इससे उनका जो डिसीजन मेकिंग होता है वो क्या होता है, बैलेंस होता है। ये नहीं होता कि किसी एक पर्सन पे, यानी किसी एक पार्टनर पे बर्डन ज़्यादा हो। अगर 2-3 लोग हैं तो वो क्या करते हैं, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो वो ईज़िली दूसरे को कह सकते हैं, दूसरे पार्टनर को, कि आप इस क्षेत्र में एक्सपर्ट हो तो इसका डिसीजन आप ही लो। आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया हो। देखिए जब इससे क्या होता है कि बिज़नेस में जितने भी बर्डन होते हैं या जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस होती है, कम हो जाती है, ठीक है ना। कहा जाता है ना कि एक से भले 2 होते हैं,
अगर किसी कार्य को पूरे अच्छे से एक लोग करते हैं उसको, और उसी कार्य को दो लोग मिलके दो माइंड, जैसे दो दिमाग होता है ना कि किसी कार्य को करने के लिए दो लोग मिलके करते हैं और अपना अपना अपने अलग अलग क्षेत्र में वो एक्सपर्ट होते हैं, तो उनकी एक्सपर्टनेस क्या होती है, झलकती है, और वो क्या करते हैं उस कार्य को। जैसे एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, जैसे कि आप कई सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, मान लेते हैं आप अकाउंटेंसी के आपके टीचर हैं जो अकाउंटेंसी में एक्सपर्ट हैं, आपके इकोनॉमिक्स के टीचर है वो इकोनॉमिक्स में एक्सपर्ट हैं, तो अगर एक टीचर अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स पढ़ाता है तो उतना हो सकता है कि आपको अफेक्ट न डाले जितना दो लोग पढ़ाएं जो कि दोनों क्षेत्र में क्या एक्सपर्ट हो, ठीक है ना। तो इस पार्टनरशिप में ये चीज़ क्या होता है, फ़ायदे होता है, जिससे बिजनेस का जो बर्डन होता है, चाहे जो भी मतलब आपका आउटपुट हो या बिजनेस का जो अर्निंग हो या प्रॉफिट हो, वो क्या होता है, अधिक होता है, और प्रॉब्लम्स क्या होती है, रिड्यूस होती हैं। आगे देखिए मोर फंड्स देखिए, ध्यान दीजिए मोर फंड्स में क्या होता है, मोर फंड्स में समझ लीजिए कि जो इनकम ऑफ सोर्स होता है ना मोर फंड, जैसे कि अगर अब तक हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में देखें कि एक लोग हैं तो उनकी जो लिमिटेड सोर्स था इनकम ऑफ सोर्स, यानी उनके पास लिमिटेड फंड था, लेकिन यहाँ पे और जॉइंट हिंदू फैमिली में भी उनकी पैतृक संपत्ति थी, ठीक है। लेकिन कंपनी जब पार्टनरशिप आप आते हैं, जब पार्टनर्स होते हैं तो कई पार्टनर होते हैं, मान लेते दो ही हैं तो दोनों लोग की अलग अलग फंड होंगे, तो जब दोनों फंड क्या होता है मिल जाता है तो वो क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है ना। तो वही दिया है कि मोर फंड इन ए पार्टनरशिप द कैपिटल्स इज contributed by a number of partners. This makes it possible to raise longer amounts of fund as compared to the sole proprietorship. मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपेयर में इसके फंड्स क्या होते हैं, अधिक होते हैं। अब देखिए चौथा, शेयरिंग ऑफ रिस्क। अब तक सभी लोग जो रिस्क बियरर कर रहे थे सोल प्रोप्राइटर में, वनली सोल प्रोप्राइटर और जॉइंट हिंदू फैमिली में करता है, लेकिन इसमें जितने भी पार्टनर्स हैं वो क्या करेंगे, अपने जो रिस्क को क्या करते हैं, एग्रीड रेशियो में शेयर कर लेते हैं। जैसे द रिस्क इन्वॉल्व इन रनिंग ए पार्टनरशिप फर्म आर शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर्स। सभी पार्टनर्स के द्वारा रिस्क क्या होते हैं, शेयर कर ली जाता है। सेक्रेसी मतलब आप समझते हैं किसी भी बिजनेस की गोपनीयता, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, ए पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट्स एंड सबमिट इट्स रिपोर्ट। देखिए इसमें एक चीज़ कह रहा है ना कि पार्टनरशिप फर्म में ज़रूरी नहीं होता है कि उसके जितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है या इंफॉर्मेशन है उसके बिजनेस के, वो लीगली रिक्वायर्ड नहीं है कि वो पब्लिश करे। इससे क्या होता है कि देखिए हेंस इट इज़ एबल टू मेंटेन कॉन्फिडेंटली ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इट्स ऑपरेशन। इससे क्या होता है कि जब लीगली इसको कोई रिक्वायर्ड नहीं है कि आप अपने जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, जितने भी रिपोर्ट हैं या आपके बिजनेस की जो भी इंफॉर्मेशन उसको पब्लिश करें, तो वे आसानी से क्या करते हैं, वे अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करते, गोपनीय रख सकते हैं, यानी गुप्त रूप से अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करते, जो भी उनके कार्य करने का ढंग है, तरीका है, उसमें क्या होती है, गोपनीयता होती है, ठीक है। लिमिटेशन में देख लीजिए अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेशन में पहला अनलिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनर्स आर लाइबल टू रीपे डेब्ट्स इवन फ्रॉम देयर पर्सनल रिसोर्सेज इट केस ऑफ बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू मीट इट्स डेब्ट्स, ठीक है ना। इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी है पहली लिमिटेशन। आई होप अब तक जितना आप लोग पढ़ा है समझ में आ गया हो। एडिंग वीडियो लंबा रहा है इसलिए हम जल्दी से कर। लिमिटेड रिसोर्स, देखिए लिमिटेड रिसोर्स क्या है, देयर इज ए रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड हेंस कंट्रीब्यूट्स इन टर्म ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज यूजुअली नॉट सफिशिएंट सपोर्ट लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन। कह रहा है कि दो पार्टनरशिप जितने वो उनका क्या होता है कि कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम होता है, जैसे बहुत ज़्यादा नहीं होता है कि ये लार्ज स्केल का बिजनेस क्या कर सके, ठीक है ना। ये सोल प्रोप्राइटर के कंपैरिजन में इनका देखे और दूसरे के कंपैरिजन में इनका जो लिमिटेड रिसोर्स होता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है।
आप देखिए पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट मतलब होता है विरोधाभास। पार्टनरशिप में विरोधाभास की बहुत मतलब क्या होती है, ये लिमिटेशन इसका है कि पॉसिबिलिटी बनती है, यानी कि 2-3 पार्टनरशिप है, इन लोगों में मनमुटाव हो जाता है। देखिए कैसे, पार्टनरशिप इज रन बाय ए ग्रुप ऑफ पर्सन वेयर इन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज शेयर्ड। Differences in opinion on some issue may lead to disputes between partners। कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि पार्टनरशिप में डिसीजन मेकिंग और अथॉरिटी यानी अधिकार को लेके कभी कभी पार्टनर्स को लगने लगता है कि कुछ पार्टनर्स को अधिक अथॉरिटी मिल रही है या अपने को ये अधिक सक्षम समझ रहे हैं, तो इस प्रकार का जो मनमुटाव होता है वो पार्टनरशिप में आ जाता है और पार्टनरशिप सक्सेस नहीं हो पाता है। इसमें ये पॉसिबिलिटी क्या होती है, पार्टनरशिप में बनी होती है। आप आसपास भी देखेंगे तो ये चीज़ें पाई जाते हैं। पार्टनरशिप ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाती है, कहीं ना कहीं मनमुटाव क्या होता है, आ जाता है। ठीक है, एक दूसरे को लगने लगता है कि हमको कम प्रॉफिट हो रहा है, वो ज़्यादा ले रहे हैं। इस प्रकार की दिक्कतें क्या होती आती हैं। अब है तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी, ये भी लिमिटेशन है। ये पॉइंट आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड विथ द डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी पार्टनर। मतलब पार्टनरशिप ये ख़त्म हो सकता है, क्योंकि अगर डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी होते तो ये बंद हो सकता है बिजनेस ना। अब लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो होते हैं, जो बिजनेस होते हैं पार्टनरशिप फर्म के, वो पब्लिक कॉन्फिडेंस मतलब पब्लिक का भरोसा नहीं जीत पाते हैं। क्यों नहीं जीत पाते हैं? क्योंकि आगे आप जो फॉर्म पढ़ेंगे उसमें क्या होता है कि जितने भी उसकी इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि आपका बिजनेस क्या प्रॉफिट करता है, ये सब मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितनी आपकी संपत्ति है, ये सब इंफॉर्मेशन नहीं देता है पार्टनरशिप फर्म। इसलिए जो पब्लिक होती है उसको इस पर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं रहता है कंपैरिजन टू कंपनियाँ। जो कंपनियाँ मतलब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करती हैं उनके अपेक्षा, उनके कंपैरिजन में। देख लीजिए एक बार, पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और मेक अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन पब्लिक। एज ए रिजल्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ ए पब्लिक इन पार्टनरशिप फर्म इज़ जनरली लो। ठीक है ना, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया कि क्यों होता है पब्लिक कॉन्फिडेंस, यानी कि पब्लिक को भरोसा कम क्यों होता है। तो ये भी लिमिटेशन है।